बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। लेट्स हैव फन and learn together with mathematics prep. And today our expected learning outcome is order and sequence number 0 to 50. लेकिन प्यारे बच्चों, हम पहले ऑर्डरिंग सीखेंगे 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, 0 से लेकर 9 तक आप तमाम नंबर पढ़ चुके हैं ना, तो हम पहले इनको सीक्वेंस करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग जो है, मेरे साथ जरा रिकॉल करें। हाँ, 0, फिर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? एक तरतीब से पढ़ना या तरतीब से चीजों को रखना। अब सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का क्या मतलब होगा? नंबर्स को एक तरतीब के साथ पढ़ना। ठीक है, तो तरतीबें हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक तो ये होता है कि छोटे वाले नंबर से लेकर बड़े वाले नंबर की तरफ पढ़ा जाए, और फिर एक होता है बड़े वाले नंबर से लेकर छोटे वाले नंबर की तरफ पढ़ा जाए। भाई दोनों तरह से पढ़ सकते हैं ना। ये मैं ऐसे मिसाल देता हूं चलने की, कि अगर हम देखें, हम आगे की तरफ भी चल सकते हैं और फिर पीछे की तरफ भी चल सकते हैं। आगे की तरफ चलने का मतलब है फॉरवर्ड, और पीछे की तरफ आने का मतलब है बैकवर्ड। बात समझ आ रही है? तो इसी तरीके से हम दो सीक्वेंसेस सीखेंगे आज। दो तरह की ऑर्डरिंग सीखेंगे, एक होगी असेंडिंग ऑर्डर, एक होगी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलें स्क्रीन पे चलते हैं अपने बाप। छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ अगर सीक्वेंस करें तो वो है 0। भाई 0 जो पहले नंबर आता है वो छोटा होता है, जो बाद में नंबर आता है वो बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो पहले 0 आता है, उसके बाद 1। ये तरतीब आपने पढ़ी हुई ना, ये फॉरवर्ड काउंटिंग है बेसिकली। और हम ये क्योंकि छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है, ये इसलिए हमने इधर लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। भाई सबसे छोटे नंबर से सबसे बड़े नंबर की तरफ। ये देखिए पिक्चर में, स्टेयर से आपको कितना इजीली समझ आ जाएगा। आपने स्टेप फॉरवर्ड ऊपर चढ़ते जाना है, तो इसका मतलब है आप छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर की तरफ जा रहे हैं। और जब आप सीढ़ियां उसी तरीके से नीचे उतरेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर की तरफ जाएंगे, यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो दो तरह की ऑर्डरिंग होती है। बात समझ आ गई आपको? तो देखें 0 1 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9। तो क्या किया हमने? छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर की तरफ जब अरेंजमेंट की तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। इसी तरीके से जब बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर की तरफ मूव करें तो इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, 9 जब देखें, अब 9 वाले स्टेप पे पहुंच गए तो पीछे की तरफ मूव करेंगे, बैकवर्ड स्टेप काउंट करेंगे। तो 9 से पहले क्या आता था? 8 से पहले 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। बात समझ आ गई आपको? चले एक दफा मेरे साथ फॉरवर्ड काउंटिंग करें और एक दफा मेरे साथ बैकवर्ड काउंटिंग करें, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ जाए। पहले फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसके बाद बैकवर्ड आ जाए। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड 0। इसमें मेन चीज जो याद रखने वाली है वो ये है कि जो नंबर पहले आता है वो छोटा होता है, जो बाद में आता है वो नंबर बड़ा होता है जब आप फॉरवर्ड काउंटिंग कर रहे होते हैं। अब इसी से रिलेटेड हम अपना एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अरेंज द नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। भाई छोटे से बड़े नंबर की तरफ आपने अरेंज करना है, तो फिर आपने काउंटिंग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जब छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करना है तो आपने फॉरवर्ड काउंटिंग का इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, फॉरवर्ड काउंटिंग में देखो तो हमारे पास होता है जी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है? अब देखें, इस तरतीब को याद रखना है। इसमें देखें पहले कौन सा नंबर आ रहा है? 3। इसका मतलब है ये आ जाएगा पहले वाले प्लेस पे। दूसरे में देखो तरतीब से, एक तरतीब से देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं।
ये क्या आ गया, पहले 8 आता है, इसका मतलब है इनमें से इधर आ जाएगा। बाद में 9 आता है तो फिर यहां देखो ये छोटा है, ये उससे बड़ा और ये उससे बड़ा, क्योंकि हमने एक तरतीब से इनको अरेंज कर दिया। इसी तरीके से 1 4 3 के केस में देखेंगे, पहले क्या आ रहा है 1 तो इसे लिख देंगे, फिर क्या आ रहा है 3 तो इसे लिख देंगे, फिर क्या आता है 4 तो इसे लिखेंगे। इसी तरीके से अब 9 7 6 की बात करो तो पहले क्या आ रहा है इनमें से 6 तो ये इधर आ जाएगा, फिर क्या आता है 7 तो वो इधर आ जाएगा, फिर क्या आता है 9 तो वो इधर आ जाएगा। बात समझ आ रही है। इसी तरीके से अब लास्ट वाला भी देख लें, 4 1 2 देखें तो 1 पहले आता है इसलिए इसे हमने पहले वाले बॉक्स में लिखा, फिर 2 आता है इसे हमने दूसरे वाले बॉक्स में लिखा, और फिर कहीं जाके 4 आता है इसलिए हमने इसे लास्ट वाले में लिखा। देखा, ये स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट जब आपने करना है तो आपने फॉरवर्ड काउंटिंग का सहारा लेना है। ठीक है, आगे देखें, अरेंज द नंबर्स इन ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब आपने बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर की तरफ जाना है, तो फिर आप उसी तरीके से 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। ठीक है, इसमें से देखें अब सबसे जो पहले नंबर है इधर वो सबसे बड़ा है। ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ जाना है ना, तो इनमें से देखें पहले कौन सा आ रहा है 8 तो ये लगा देंगे, फिर 7 तो ये लगा देंगे, 3 कहीं जाके बाद में आता है तो फिर हम ऐसे लगा देंगे इधर लास्ट वाले बॉक्स में। समझ आ रही है। इसी तरीके से अब 2 6 9 में से देखें, पहले क्या आता है 9, इसका मतलब है ये पहले वाले में, फिर आता है 6 ये दूसरे वाले सर्कल में, फिर आता है कहीं जाके 2 तो वो तीसरे वाले सर्कल में, यानी सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा, यानी बड़े से छोटे की तरफ नंबर्स को हम अरेंज कर रहे हैं। समझ आ रही है। इसी तरीके से अब 7 8 9 की बात करेंगे तो बैकवर्ड काउंटिंग में पहले क्या आ रहा है 9, फिर क्या आ रहा है 8 और फिर क्या आ रहा है 7, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब 5 8 6 में जल्दी से बताएं पहले वाले में कौन सा आएगा नंबर, ऑब्वियसली 8, क्योंकि यहां पर पहले 8 आ रहा है ना, उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है 6, तो लिहाजा हम इधर 6 लगा देंगे, फिर कहीं जाके 5 आएगा तो फिर हम इधर 5 लगा देंगे। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने नंबरिंग की सीक्वेंस करना सीखा कि काउंटिंग को यानी नंबर्स को कैसे सीक्वेंस करते हैं, और उसमें हमने फॉरवर्ड काउंटिंग और बैकवर्ड काउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी सीख लिया। ठीक है, और फिर हमने देखा जो पहले नंबर आता है वो छोटा होता है, जो बाद में नंबर आता है वो बड़ा होता है। ये फॉरवर्ड के केस में मैं आपको बता रहा हूं। तो दो तरह की अरेंजमेंट आपने सीखी कि कभी हम करते हैं छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर की तरफ अरेंज नंबरों को, और कभी हमें ऐसा करना पड़ता है कि बड़े वाले नंबर से छोटे वाले नंबर की तरफ अरेंजमेंट करनी पड़ती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।